नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज बात करेंगे चाइना की, जहां पे एक बार फिर फैल रहा है कोविड-19 जैसा वायरस। बता दिया जाए कि इसका नाम HMPV है। HMPV मतलब ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस। ये जो वायरस है, ये कोई नया वायरस नहीं है। 2001 में एक वायरस की पुष्टि हुई थी, ये उसी का म्यूटेंट वर्जन है। बता दिया जाए कि वायरसेस में म्यूटेशन का मतलब होता है कि वायरसेस एक जेनेटिक मटेरियल से बने होते हैं, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। तो इस जेनेटिक मेकअप में चेंजेस आने की वजह से वायरसेस में म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन के बाद जो वायरसेस होते हैं, या तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, या फिर कम इफेक्टिव हो जाते हैं, या फिर उनके डिजीज कॉज करने के तरीके में चेंजेस। इस वायरस का जो संक्रमण है वो सबसे पहले नॉर्थ चाइना में फैलना शुरू हुआ था, इंक्लूडिंग द कैपिटल बीजिंग, तियानजिन, इन एरियाज में वो ज्यादा था। उसके बाद पूरे चाइना में वो धीरे धीरे फैलता जा रहा था। इंडिया में इस वायरस के 7 केसेस आ चुके हैं अभी तक, जिसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात से केसेस आए हुए हैं। वैसे तो चाइना का जो सोशल मीडिया है वो काफी कंट्रोल रहता है, काफी रिस्ट्रिक्टेड रहता है, फिर भी वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वो काफी भयानक है, डरा देने वाली है। एक बार फिर वहां पर कोविड-19 जैसा ही हाल हो चुका है, जहां पे हॉस्पिटल्स फुल हैं, बेड फुल हो चुके हैं, और दिन ब दिन मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। मगर एज यूजुअल जो चाइना की सरकार है, उनमें उनने एक भी दावे की पुष्टि नहीं। अब आइए जान लेते हैं HMPV वायरस की कुछ खास बातें। तो HMPV वायरस जो है वो एक कंटेजियस वायरस है, मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, और ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये ज्यादा फैलता है। HMPV वायरस की जो खास बात है वो ये है कि ये छोटे बच्चों को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, स्पेशली जिनकी उम्र 5 साल से कम है, वो इसके ज्यादा शिकार हो रहे हैं, अनलाइक कोविड-19 जो सबको इक्वली इफेक्ट करता था। तो इसमें बच्चों का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज जो इसके बारे में है, ये उन लोगों को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है जिन्हें ऑलरेडी कोई रिस्पायरेटरी डिजीज है। फॉर एग्जाम्पल अस्थमा या सीओपीडी के पेशेंट्स को ये ज्यादा इफेक्ट करेगा। चौथी चीज जो इसके बारे में है वो इसके सिम्टम्स हैं, जो कि सिमिलर टू कोविड-19 ही है। इसमें भी जोर से खांसी आएगी, तेज बुखार होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी और लंग्स में इंफेक्शन हो सकता है। इसकी जो खास बात है वो ये है कि इसका जो रेट ऑफ स्प्रेड है वो कोविड-19 से कहीं ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोविड-19 का वायरस 1 से 3 आदमियों को इफेक्ट करता है, तो ये जो वायरस है ये 1 से 8 लोगों को संक्रमित कर सकता है। जब भी वायरसेस की बात हमारे दिमाग में आती है तो हमें ऐसा लगता है कि चाइना जो है वो सबसे ज्यादा वायरसेस फैलाता होगा और तबाही मचाता होगा, लेकिन इस सूची में सबसे ऊपर अफ्रीका आता है। अफ्रीका के देशों से सबसे ज्यादा वायरसेस जो है वो पूरी दुनिया में फैलते हैं, मगर उनका जो इफेक्ट है वो इतना ज्यादा नहीं होता है। ऐसा क्यों? अफ्रीका जो है वो बहुत ही अर्ली स्टेज पे ये रिवील कर देता है कि उनके यहाँ पे कोई ऐसा वायरस फैल रहा है, उसके सिम्टम्स ये हैं और उसकी हिस्ट्री ये है, ताकि पूरी दुनिया पहले ही जो है वो प्रिपेयर हो जाती है उस वायरस से लड़ने के लिए। लेकिन जो कि चाइना जो है वो कभी भी ये रिवील नहीं करता है कि उसके यहाँ पे कोई ऐसे वायरस का संक्रमण हो रहा है, जो कि अभी हमें इस केस में भी देखने को मिल रहा है और पहले कोविड-19 के टाइम पे भी देखने को मिला था। बात की जाए इस वायरस से बचने की, तो अभी तक तो इस वायरस की कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, बट बैंगलोर के एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर विशाल राव के का ये कहना है कि जिन लोगों ने कोविड-19 के तीनों शॉट्स ले रखे हैं, शायद हो सकता है कि उनमें इस वायरस की अगेंस्ट इम्यूनिटी हो, तो उन उन लोगों को वो लोग इस वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं। और डॉक्टर जेपी नड्डा जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस वायरस का जो आउटब्रेक है वो कोविड-19 के वायरस के आउटब्रेक की तरह नहीं होगा। फिर भी हमें एहतियात बरतना है, और तो इस वायरस में छोटे बच्चों का खास ख्याल रखना है, क्योंकि अभी तक जो इंडिया में केसेस आए वो कुछ मंथ ओल्ड बेबीज के ही हैं, जिसमें कोई बच्चा 2 महीने का है, कोई बच्चा 8 महीने का है। तो इसका जो खतरा है वो छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा है, जैसे कि मैंने बताया। और जो लोग ऑलरेडी सीओपीडी या अस्थमा या इस तरीके की बीमारी के पेशेंट्स हैं, उनको अपना खास ख्याल रखना है। इस वायरस से घबराना जरा भी नहीं है, लेकिन जो नेसेसरी प्रिकॉशंस हैं वो लेते रहें। और बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच और स्टे सेफ।